चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है। हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, मैं माननीय अभय मिश्रा जी हमारे बीच में है, लगातार हम लोग चुनाव जीतने के बाद पंचायतों के अधिकारों को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। और आज ये स्थिति है कि पूरे मध्य प्रदेश में ये बात चली निकली है कि वास्तविकता में हमारा वो जनप्रतिनिधि जो बम्बुल के झाड़ से और खजूर से झाड़ कर चुन के आया था, वो आज सत्ता बदलने का अधिकारी हो गया है। अगर सत्ता बदली है तो पंचायत प्रतिनिधियों की मेहनत से सत्ता बदली है। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, वास्तविक में अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है तो भोपाल से नहीं, गांव सभा और गांव से आवाज आनी चाहिए। जब गांव से आवाज आएगी तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। माननीय कमलनाथ जी से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर भैया 2 मिनट रुक जाओ, आप नहीं अब नहीं दोगे। माननीय कमलनाथ जी, हमारा एक अनुरोध है, ये बीजेपी के लोग काम कुछ नहीं करते हैं। हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मैदान में लड़ता है। हमारी सिर्फ कमी एक है, एक हमारे में दुर्गुण है जिसके कारण हम सत्ता से बाहर हैं। और कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री को हमने खोया है, वो ये है कि हम 10 लड़ते और वो 1 लड़ते। वो हमारा जिला पंचायत का चुनाव होता था तो हमारे यहां वो कुछ भी करके एक उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। पंचायत में हमारे 15-15 उम्मीदवार हो जाते हैं। अगर हमारा संगठन तय कर ले कि हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा विधि सम्मत एक व्यक्ति अगर तैयार करके हम मैदान में उतार दें तो 1 रुपया नहीं लगे और हमारा आदमी जीत कर आ जाए। आज जब जिला और जनपद का सदस्य चुनकर आता है, रात में गायब हो जाता है। क्यों? कि दोनों दल उस पार्टी के उम्मीदवार को ओम जी हंस रहे मोहर लगाने के लिए घूमते हैं। मैं कहता हूं पहले बाद में क्यों घूम रहे, पहले ही लगा दो अपनी मोहर, अपने फंदा बांध दो, उसके बाद वो बिकेगा नहीं। और अगर ऐसा हमने कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी, हमने पहले उपचुनावों में रीवा से रतलाम तक लड़ाई लड़ी और अब भी हमारी गारंटी है, ये खरा सोना आपके बीच में है, तपा हुआ सोना बीच में है। अगर आज में कांग्रेस पार्टी ने एक उम्मीदवार उतारने की और सामंजस्य बनाने की बात कर ली और हम सफल हो गए तो आने वाली सरकार हमारी होगी, आने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। और उससे फायदे क्या होंगे? सत्ता तो हमारी होगी पर हमारी गौ माता रोड पर नहीं होगी। सत्ता हमारी होगी पर किसान परेशान नहीं होगा। सत्ता हमारी होगी लेकिन बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा। और सत्ता हमारी होगी पर होर्डिंग बैनर वाली सत्ता भी नहीं होगी। ये कमलनाथ जी ने करके दिखाया था। मैं तो कमलनाथ जी को कहना चाहता हूं, अगर 5 नहीं 10 साल भी मुख्यमंत्री देते तो इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती जितनी 15 महीनों में आज हमारी जनता को याद आ रही है। हमने पंचायत चुनाव में आप जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद एक सम्मेलन कमलेश्वर जी ने रखा था, तब हमने एक बात मांगी थी कि हमने बहुत संघर्ष किया साहब, जब सत्ता आई तो हमारी तो उम्र पूरी हो गई, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। लेकिन आपने तो हमने 6 महीने मांगे थे, दीर्घायु इतनी लंबी कर दी कि ये सरकार पूरी ना थी। और पहले हम लड़े थे लेकिन वोट की पेटी दूर थी, इसलिए हमको 4 साल संघर्ष करना पड़ा साहब। और अब आप आशीर्वाद दे दो, आगाज कर दो, गांव-गांव में पंचायत प्रतिनिधि जाएगा और वोट की पेटी अब 12 महीना दूर है। हमारे कवरेज एरिया में वोट की पेटी है। अब सरकार बदलने का काम ये पंचायत प्रतिनिधि करेगा। मैं इस मौके पर जो कमलनाथ जी ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में जो कमाल करके दिखाया, कोर्ट में लड़ने की हमको ताकत दी, विवेक तनखा जी जैसा वकील दिया, और आज इन बहरूपियों का दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अगर हम सब लोग आगाज कर निकल गए तो ये टीवी चैनल पर जो मंत्री बोल रहे हैं ये गायब हो जाएंगे, इनकी जमीन खसक रही है। इसीलिए अब ये हिंदू मुसलमान का बीज बो रहे हैं। अब जनता जान चुकी है, महंगाई माथे पर चढ़कर बोल रही है, बेरोजगार युवा
आज इंजीनियर हो वो भी सचिव तक नहीं बन पा रहा है। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश की है कि मोदी जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं और श्रीलंका जैसी स्थिति हिंदुस्तान की हो गई है। मध्य प्रदेश का एक एक युवा कमलनाथ जी आपकी तरफ देख रहा है। आप अगर पंचायत में कसावट ला दी तो हम ये चुनाव आधा तो इसी बार जीत जाएंगे। हमारा उद्देश्य मात्र पंचायत चुनाव जीतना नहीं है, हमारा उद्देश्य है मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाना। मैं इस अवसर पर पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूं। आज अरुण यादव जी हमारे बीच में है। जब हम लोग ओम पटेल जी और हम सब जेलों में थे तो पहली बार अरुण यादव जी ने मैं छुपा के एक मोबाइल जेल में भी ले गया था। तब अरुण यादव जी ने हमको याद किया था। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन जिन साथियों ने पंचायत प्रतिनिधियों की मदद करी है, ये पंचायत प्रतिनिधि सदैव आपके ऋणी रहेंगे और कमलनाथ जी को सरकार हमारी वापिस दरवाजे पर खड़ी है। ये सरकार बदलेगा तो ये गांव का नुमाइंदा बदलेगा, भोपाल में चक्कर काटने वाला नहीं बदल सकता है। आप इस बात को तय कर ले कि गांव की ग्राम सभा इधर गांधी है, उधर राजीव गांधी है, उनके एक आंसू का हम बदला चुका सकते हैं तो मात्र कांग्रेस की सरकार लाकर। मैं आप जितने भी हमारे साथी पधारे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी नेतागणों का आशीर्वाद हमारे इन सबको साथियों को मिलता रहे। यहाँ पर पंच लगाकर जिला पंचायत अध्यक्षों की लाइन है। यहाँ पर हमारे पास विपिन जैन जैसा एक गद्दावर सरपंच भी है। हमारे पास मनमोहन नागर जैसा जिला पंचायत का अध्यक्ष है जो सत्ता में किस तरह उनको भगा कर आए हैं। ऐसे वीरों की ये तूफान है। एक बार कमलनाथ जी हरी झंडी दिखाएंगे। हम पूरे मध्य प्रदेश में पहले भी एक एक ब्लॉक पर दौरा किया है। आपका आशीर्वाद होगा तो मध्य प्रदेश के एक एक ब्लॉक पर हम मीटिंग करेंगे और सत्ता बदलने का काम करेंगे। अगर हम लोग इस काम में सफल हो गए तो ये मान लीजिए पंचायत राज अधिनियम 94 कांग्रेस की सरकार आई तो आपने ग्राम सरकार, आपने जिला सरकार और उम्र बढ़ाने का काम किया। अब अगर आप हम सब लोग ठान लेंगे तो हमारी तो उम्र पूरी हो गई। अब हम उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद नहीं मांगते हैं। अब हम तो मानते हैं कि पंचायत का नया योद्धा चुनकर आए और कमलनाथ जी फिर से ताकत के साथ मुख्यमंत्री बने। धन्यवाद। माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी।